topic in this fundamental chapter is that in the absence of partnership deed, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में उस बारे में कुछ नहीं लिखा, उस पर्टिकुलर क्लॉज या बात के बारे में बता ही नहीं रखा, तो कैसे करें? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, जो भी रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो मैंने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे बना दिया, आपको आसानी होगी इसे समझने में। सबसे पहला है प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वली बढ़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अमन और रमन दो पार्टनर्स हैं तो उनमें प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इक्वली 1:1 में। तो अगर 1 लाख रुपए कमाया है तो 50,000 इसे मिलेगा और 50,000 इसे मिलेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital is not paid to any partner if there is absence of partnership deed, और अगर इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेम इज द केस विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेंगे, नॉट चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस। ये बात तीसरी बार आपके सामने आ रही है, इससे समझ जाइए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। 1 मार्क्स में ये बहुत बार आता है कि पार्टनर ने अगर कैपिटल से अलग कोई हेल्प करी है तो उस पर मिनिमम 6% मिनिमम पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही देना पड़ेगा। आपको अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सिर्फ 6% लिख के आते हैं तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। आपको पूरे चाहिए तो 6% पर एनम और आगे मिनिमम लिखना जरूरी है। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। फिफ्थ है सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि हमने कुछ डिसाइड ही नहीं करा, डीड में कुछ लिखा ही नहीं। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिटन एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है। ये कह रहे हैं अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। है तो बहुत सारी चीज की आपको क्या क्या नहीं करना, पर आपके जो सिलेबस में जो काम आएंगी बस वो सिर्फ इतनी चीजें काम आएंगी। और सबसे लास्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी हामी होनी चाहिए कि हाँ भाई नया पार्टनर एडमिट करे या नहीं। किसी एक पार्टनर ने भी अगर मना कर दिया तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते भाई एक पार्टनर जो ऑप्शन मिला हुआ है सबको वो अपना अपनाएगा। अगर वो कहता है कि भाई मेरे हिसाब से नया पार्टनर नहीं एडमिट होना चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते भाई तूने कैपिटल ही 20,000 रुपए लगा रखी है, तू कैसे बोल रहा है, हम लोगों ने तो लाखों रुपए लगा रखे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। एक भी पार्टनर की कंसेंट नहीं है तो इसका मतलब कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अब कंसेंट पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड वाले आपके लिए घुमा देंगे। कैसे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बट इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ऑन समथिंग, ये आपको बुक में नहीं दे रखा पर क्वेश्चन आएंगे। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड में, उसके बावजूद भी सारे पार्टनर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं हमने डीड नहीं बनाई पर हम इस चीज पे राजी हैं। अगर सारे के सारे पार्टनर्स किसी बात पे राजी हो जाए तो फिर वो काम हम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी और कमीशन देना तो नहीं होता, पर अगर सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं भाई हम सैलरी और कमीशन देंगे तो दे दो, तो 1:1 है। पर हमने एग्री करा कि नहीं भाई 2:3 रखेंगे अमन और रमन में, तो फिर 2:3 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग मानते हैं कि नहीं भाई 10% के हिसाब से देनी है तो भैया दे सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से लेंगे हम लोग 7% के हिसाब से, तो ले लो 7% के हिसाब से। तो जो भी ये डिसाइड करेंगे वैसा मान लिया जाएगा। Now some more provisions of Indian Partnership Act 1932. First is registration. Registration is optional. ओरल पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रिटन पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। सेकंड, माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर जनरली एडमिट नहीं हो सकता, पर अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसे आप एडमिट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज
लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, मींस अगर कोई लॉस या मिसहैपनिंग हो जाती है तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी सोल्ड करने की नौबत आ सकती है सारे लॉसेस को कवर करने के लिए। मैंने इसमें लिखा है लॉसेस विल बी फर्स्ट एडजस्टेड आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर आफ्टर, और अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो आउट ऑफ द पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक नए तरीके की पार्टनरशिप इंडिया में आ गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। एलएलपी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एब्सेंट होता है डे टू डे एक्टिविटीज से, पर ये बात ध्यान रखें कि प्रॉफिट वो पूरा लेगा। अगर सारे 1:1 ले रहे हैं तो वो भी 1:1 मतलब इक्वल रेशो में लेगा, जो भी रेशो सेट है वो सेट रहेगा। इससे मतलब नहीं है कि पार्टनर डे टू डे वर्किंग से एब्सेंट है। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ उन सर्कमस्टांसेस में ही दे सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट है। याद रखिएगा बहुत सारी बुक्स में भी ये बात नहीं बताई जाती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी दे सकते हैं जब हम प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बच्चे गलत करते हैं। इसमें दो बातें समझाई जाती है, चार्ज और प्रोविजन, वो तो बात की बात है। मेन क्या समझना है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल ओनली व्हेन द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट। मैंने लिखा है यहाँ पे इवन दो इट इज परमिसिबल इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड भी ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हम देंगे, पर अगर प्रॉफिट नहीं तो कहां से देंगे, नहीं देंगे। 6 है, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको हम पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते। Following persons cannot be admitted in partnership. Insolvent person, जो बर्बाद हो चुका, जो बैंकरप्ट हो चुका, जिसके पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं है वो किसी के साथ पार्टनरशिप क्यों करे, दूसरे को भी परेशान करेगा, तो वो माइनर पार्टनर। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि माइनर पार्टनर स्पेशल केसेस में ही पार्टनर हो सकता है, तो मैंने लिखा माइनर इन नॉर्मल कोर्सेस एडमिट नहीं हो सकता। थर्ड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक और इंसेंट, मतलब वो बंदा जो अपना भला बुरा जानता नहीं, जिसे हम एक शब्द में कह दें कि भाई वो पागल है या अपने बारे में ढंग से सोच नहीं सकता, तो ऐसे बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना। और एक एनी इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर कानून ही कह दे कि भाई ये बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उस बंदे के साथ हम भी क्यों पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बनेंगे। तो ऐसा बंदा जिसे कानून ने डिस्क्वालिफाई कर रखा है, उस बंदे के साथ हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अब बहुत तेजी से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है। इसके अंदर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डाला है, सारे सीबीएसई में कभी ना कभी आ रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इज अ स्लीपिंग पार्टनर लायबल टू एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। कह रहे हैं अगर स्लीपिंग पार्टनर घर पे वो काम में काज में नहीं आता, तो दूसरे पार्टनर्स अगर कुछ गलती कर दें तो क्या वो लायबल होगा, बिल्कुल होगा। इसका आंसर है यस, अ स्लीपिंग पार्टनर इज लायबल टू द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। सेकंड, in the absence of partnership deed at what rate remuneration is payable to partner। कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को क्या सैलरी और क्या कमीशन मिलेगी, आंसर है नो सैलरी will be given to partners। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है नहीं तो पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगला समझते हैं, गैरी एंड जैजी वर पार्टनर्स, they want to admit 5 more partners in the firm, list any 2 categories of individuals other than minor who cannot be admitted by them। कह रहे गैरी और जैजी 2 पार्टनर्स हैं, वो चाहते हैं 5 नए पार्टनर्स एडमिट करना। अब वो 5 पार्टनर्स में से ये कह रहे हैं माइनर को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग बताओ जिन्हें एडमिट नहीं किया जा सकता। इसका आंसर बिल्कुल अभी अभी हमने समझाया, ये माइनर को छोड़ दो। इसका आंसर हो सकता है इंसॉल्वेंट पर्सन, इसका हो सकता है आंसर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और एनी इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब आपका आता है फोर्थ को समझे, इज देयर एनी लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। यस, इसका आंसर है 50। इसका आंसर है 50 क्या है मैक्सिमम, 2 क्या है मिनिमम 2 मेंबर्स या 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50। और ये बात लिखी कहां हुई है, as per Companies Act 2013। मैंने आपको एक बात पढ़ाई है।
अगला समझते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में बी ओरल, रिटन, सी पार्ट कहता है बोथ ओरल और रिटन, और डी पार्ट कहता है नन ऑफ दीज। मुझे पता, आप लोगों को पता है इसका आंसर है both A and B. Sixth, in the absence of partnership deed, interest on partners loan is provided at the rate of, देखो पार्टनर्स की डीड एब्सेंस है, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बता रखा हमें, तब भी हमें पता है कि 6% पर एनम हम लोगों को पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे, वो आपको करके आने हैं। ओके।